हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका मेरे क्लास सिलेबस गाइडेंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के लेसन 12 के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा कैसे बना है, इसको आज हम आपको प्रयोग करके तो दिखाएंगे ही। उससे पहले थोड़ा सा चुंबक क्या है, चुंबक सुई क्या है, वो कैसे काम करता है, उसकी कौन सी ध्रुव क्या है, उसको आज हम पहले आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बल रेखा को खींच करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है आपका एक चुंबक। ये चुंबक है, इसमें दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक, अब इसके साथ एक हम आपको दिखाते हैं चुंबकीय सुई, जिसको कॉम्पास कहा गया है। इसमें नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट देखिए लिखा हुआ है, और इसका जो नीडल है उसको एक तरफ नुकीला है और एक तरफ थोड़ा सा भी शेप में है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस चुंबकीय सुई को हम लोग चुंबक के पास रखेंगे। तो देखिए हम रखे हैं। रखने के बाद देखिए चुंबकीय सुई जो है निश्चित दिशा में घूमकर एक जगह पे आके एक पॉइंटेड हो गया है। तो जिस जगह पे पॉइंटेड हुआ है, हमने पेंसिल से वहां पे एक मार्क लगाए हैं। फिर हम उस मार्क को वहां से हटा करके चुंबकीय सुई को अब हम लोग उसका फिर से हम उस जगह पर रखेंगे। देखिए जहां पे मार्क रखे वहां पे रखेंगे। तो देखें, फिर अब आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई फिर थोड़ा सा घूम गया है ना, घूम के उसकी दिशा थोड़ा सा बदल गया है, चुंबकीय सुई की दिशा। फिर जहां पे चुंबकीय सुई की दिशा बदला है, हम फिर वहां पे एक पॉइंट करेंगे। ठीक, इस पॉइंट के बाद हम फिर से उसको हटाएंगे। फिर देखिए वो चुंबकीय सुई फिर से घूम गया है। ये देखिए घूम रहा है, उसमें भी हम लोग एक पॉइंट करेंगे। उस पॉइंट कर दे हैं। देखिए दिखा रहे हैं। हाँ, अब हम इस पॉइंट को जोड़ देते हैं पूरा, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर। चलिए हम सटा के गोला बना देते हैं। पूरा इसको चुंबक के साथ ऐसे हम जोड़ दिए। अब हमारा दिशा कहाँ था, आप लोग देखे होंगे नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। हम लोग उसको उस तरफ एरो लगाएंगे। देखिए ये एरो दिख रहा है। हाँ देखिए, अब हम चुंबक को हटाते हैं। चुंबक को हटाने के बाद देखेंगे, ये मान लीजिए हमारा एक चुंबक है, नॉर्थ से साउथ की ओर है, और उसका एरो देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। तो आप लोग देखे होंगे जब हम लोग चुंबक के पास ये चुंबकीय सुई को लाए थे, तो वो घूम करके एक निश्चित दिशा में आके रुक जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुंबकीय सुई पर एक बल काम कर रहा है, यानी उस पर एक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण एक बंद कर्व प्राप्त हुआ है, यानी एक जो बंद वक्र प्राप्त हुआ है चुंबक के चारों ओर, उस जगह को हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो फिर हम इसको ऐसे कैसे बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा कैसे देंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल लगता है, और वह उस बल के कारण चुंबकीय सुई घूम करके एक निश्चित दिशा में आकर रुक जाता है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, है ना। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो बना, अब हमने आपको दिखाया, तो चलिए इसको कहा जाता है बल रेखा। और ये बल रेखा चारों तरफ कैसे बनता है और उसको कैसे बनाया जाता है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। तो चलिए हम अब आपको उसको बल रेखाओं को खींच करके बताते हैं कि आपको प्रयोग कैसे करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बल रेखा खींचना।
तो देखिए आज हम लोगों को जो चुंबकीय बल रेखा है ऐसे होगी। हम आपको पहले एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं, आपके बुक में भी होगा। ये देखिए ये है आपका चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र। ठीक, अब इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ये एक ड्राइंग बोर्ड लेना पड़ेगा। आपके स्कूल में होगा या आप घर में भी बना सकते हैं। ड्राइंग बोर्ड ले लीजिए। अब उसके ऊपर आप एक व्हाइट पेपर लगा लीजिए। अब व्हाइट पेपर को चिपकाने के लिए या तो आप ऐसे पिन लगा के चारों ओर ऐसे पिन लगा सकते हैं। ये पिन है, पिन लगा के ऐसे इसको बनाइए। पिन लगा देते हैं। चलिए हम इसको पिन लगा देते हैं। ठीक, चारों तरफ हम पिन लगा लिए। या फिर आपके पास यदि पिन नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, आप सेलो टेप से भी उसको चिपका सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये एक स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद हम एक पेंसिल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, आप देख रहे हैं। ये देखिए एक लाइन ड्रॉ किए। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको तो ये पता नहीं है कि हमारा नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, ये हमको पता नहीं। तो इसके लिए हम लोग ये दिक् सूची यंत्र का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो देखिए ये दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे में क्लियर दिखता है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था ना स्केल से जो सीधा एक लाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर इसको हम लोग रखेंगे। इसको तो रखने के बाद अब देखिए ये जो पॉइंटर है वो क्या हो रहा है, तिरछा है, यानी हमारा नॉर्थ के तरफ नहीं है। यानी तब हम क्या करेंगे, इसको ये जो बोर्ड है हमारा, उस बोर्ड को धीरे 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 तब तक हम लोग घुमाते रहेंगे जब तक कि ये जो पॉइंटर है ना वो पॉइंटर इस लाइन के सीधाई में एकदम बराबर में इक्वल में ना आ जाए। ठीक है, ये देखिए। अब आप देखिए ध्यान से देखिए, ये जो हमारा पॉइंटर है, नीडल है, पॉइंटर नहीं, ये जो नीडल है, नीडल का जो पॉइंटर है उस लाइन के इक्वल में एकदम आ गया है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, अच्छा ये मतलब इससे ये बता रहा है कि ये साइड हमारा, ये जो तिरछा हमने रखा है लाइन, ये लाइन हमारा नॉर्थ और ईस्ट के तरफ, नॉर्थ और वेस्ट के तरफ है। ठीक, और इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मैग्नेट है उस मैग्नेट का, ये जो मैग्नेट का जो बीच एकदम बीचों बीच, इस लाइन के बीचों बीच में, जैसे यहाँ पे ऐसा आधा आधा पार्ट इधर हो आधा पार्ट उधर हो, उसको अब हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, रखेंगे। तो देखिए हमने ये रख लिए। हाँ ये देखिए नॉर्थ को हमने उधर लिखा और साउथ को, हाँ नॉर्थ को हम लोग नॉर्थ की तरफ रखे जैसे हमने सुई में देखे थे। अब हमारा ये देखिए साउथ। अब कभी कभी क्या होता है ना, प्रयोग करते करते हमारा ये जो है हिल जाता है। ये देखिए हिल गया अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे प्लेस करने के बाद, रखने के बाद हम लोग पेंसिल से उसको मार्क कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए मार्क किए हैं। ठीक, अब हम इसको दोबारा प्लेस करेंगे और हम आपको बल रेखा कैसे बन रहा है उसको बना करके दिखाएंगे। तो देखिए, और देखिए ये जो ऐसे खिसक रहा है, तो खिसकने के बाद हम तो भूल जाएंगे कि हमारा नॉर्थ किधर था। तो हम लोग दोबारा ये मार्क रहेगा तो दोबारा हम उसको रख के हमारा सही रिजल्ट को, यानी बल रेखा को या चुंबकीय क्षेत्र को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। देखिए ये ठीक एकदम बीचों बीच में है ना, ये देखिए ये एकदम बीचों बीच में है। अब ये हम लोग रखेंगे नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं अब ये कैसे हो रहा है। चलिए हम देखते हैं, प्रयोग करते हैं एक एक करके कैसे होगा। पॉइंटर आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो देखिए पॉइंटर कहाँ पर है, पॉइंट को देखिएगा, उसके दो पॉइंट है, एक तो है नुकीला और एक तो है थोड़ा सा ट्रायंगल शेप। तो नुकीला पॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ पे हम पेंसिल से एक पॉइंट बनाएंगे। तो चलिए पेंसिल से एक पॉइंट बनाते हैं, हम अब दिखाते हैं पेंसिल से। अब बनाएंगे इसलिए क्योंकि आपको इसमें गलत होने की चांसेस है, इसलिए पेंसिल से बनाएंगे। चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास है ना, जहां हम लोग अब देखेंगे चुंबकीय सुई को रख रहे हैं, रख के देखिए उसका एक पॉइंटर जिस साइड में है उसको हम लोग पेंसिल से मार्क करेंगे। ये देखिए ये मार्क, एक पहला मार्क हो गया। अब जहां पे ये मार्क हुआ उसका पीछे की ये जो इसको, फिर इसका जो पीछे का त्रिभुज
है वो उसको वहां पर पे हम लोग रखेंगे, लेकिन चुंबक को हम लोग को हटाना नहीं है, चुंबक उसी जगह पे रहेगा। और देखिए अब हम उसको बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ठो मार्क होगा, फिर देखेंगे हम उस पर उसको बैठाएंगे। ये बहुत बड़ा सा एरिया लेके बनता है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। बुक्स में आपका छोटा सा दिया जरूर है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया लेके बनता है। आप यदि नीचे से बनाएंगे तो उससे कम आएगा। तो ये देखिए एक बार मैग्नेट है, ये आपका चुंबकीय सुई है, और ये हमारा स्केल है, ये हमारा एक पेंसिल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए एक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिए। अच्छा हाँ, एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, ये है आपका एक ड्राइंग बोर्ड है, ये ड्राइंग बोर्ड है ना। इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक हमने व्हाइट पेपर लिया है। इस पेपर को हम लोग या तो ये स्पिन से या तो फिर आपके पास सेलो टेप होगा, इस सेलो टेप से आप इसको टाइट करके चिपका लेंगे। ठीक, इतना होने के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। आप एक क्या करेंगे, ये जो हमारा चुंबकीय सुई है उस चुंबकीय सुई को इस लाइन के ऊपर रखेंगे। तो आप देखेंगे चुंबकीय सुई का दिशा क्या है, ईस्ट वेस्ट में है। इसको हमको अब क्या कर देंगे, हम लोग नॉर्थ साउथ कैसे करेंगे। अब इस बोर्ड को हम लोग ऐसे करके क्या करेंगे, हिलाएंगे, घुमाएंगे। कब तक घुमाएंगे, जब तक कि ये जो आपका चुंबकीय सुई जो है, ये जो चुंबकीय सुई की जो दिशा है इस लाइन के इक्वल में ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको घुमाते हैं। हाँ, ये देखिए अब ये देखिए, ये जो चुंबकीय सुई है और ये जो हमने लाइन खींचा था वो एकदम इक्वल में आ गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गया है। ठीक, अब हम इसको हटाएंगे। हटाने के बाद इसका जो ये नॉर्थ पोल है उसको हमने इस पर रख दिए। रखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई का जो ये हिस्सा है ये हम इस पर रखेंगे, या आप ऐसे भी रखेंगे। तो देखेंगे कुछ देर के बाद ये जैसे हमने इस पर रखा, और ये चुंबक को जो है ना आप लोग ये जो लाइन है इस लाइन के ठीक बीचों बीच में रखेंगे और उसके चारों ओर एक मार्क बना लेंगे, ताकि यदि किसी कारणवश हमारा चुंबक अपनी जगह से हट भी गया तो दोबारा हम उस जगह पे उसको रख सके। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए चुंबक के सुई को इसके कोने पे रख दिए। रखने के बाद देखेंगे उसकी जो पॉइंटेड हिस्सा है यानी नुकीला हिस्सा जो है वो इस तरफ आ रहा है। तो जिस तरफ आ रहा है हम वहां पर एक क्या करेंगे, ऐसे एक पॉइंट बनाएंगे। बना लिए पॉइंट बनाने के बाद इस सुई का ये जो पिछला हिस्सा है फिर हम उस पॉइंट पर रखेंगे। देखिए हमने उस पॉइंट पर रखा। उस पॉइंट पर रखने के बाद देखिए चुंबकीय निडल जो है घूमने के बाद फिर एक जगह पे आके स्थिर हो गया है। जहां पे आके स्थिर हुआ है हम वहां पे एक तो फिर पॉइंट लेंगे, फिर वहां से हम हटाएंगे, फिर उस पॉइंट को हटा करके हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे जहां पे हम मार्क किए थे वहां पे हम चुंबक को ऐसे रख देते हैं। फिर देखेंगे उसका पॉइंट आके यहाँ पे आ रहा है, फिर हम उसको इस पॉइंट पे रखेंगे तो फिर देखेंगे ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आके स्थिर होके रुक गया है। अब हम क्या करेंगे, जिस जिस पॉइंट पे हम लोग लिए थे उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन मिलाते हुए जाएंगे। इस पॉइंट पे हम लोग एक लाइन क्या करेंगे, मिलाते हुए इधर जाएंगे। देखिए ये लाइन हमने अपने से नहीं बनाया, जहां जहां पे ये थोड़ा सा अगर आपका हाथ हिल जाए तो उसको ऐसे ये लाइन हमने अपने से नहीं बनाया, जहां जहां पर ये चुंबकीय सुई जाके रुक गई थी हमने वो बनाया। तो देखा हम लोग ने ये लाइन जो है इस साइड से होकर ऐसे तिरछा से होकर ऐसे आ गया। तो ये हमारा एक बंद कार्व मिल गया, बंद वक्र मिल गया। हम दोबारा इसको रखेंगे, उसकी थोड़ी सी दूरी पर रखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे रखा इस कोने पे, तो यहाँ पर आके पॉइंट मिला। ये देखिए यहाँ पे मिल गया ये पॉइंट।
फिर हम इसको हटा के इस पॉइंट पे इसको बैठाएंगे, तो फिर ये कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया। फिर हम इसको हटाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो फिर आके ये पॉइंट पे मिल गया। फिर हम इसको ऐसे हटाते हैं, फिर देखिए ये इस पॉइंट पे आके मिला। फिर हम इसको इस चुंबक के ये जो कॉम्पस है इसको यहाँ पे रखेंगे, रखने के बाद देखते हैं इस पॉइंट पे आके मिला। फिर हम इसको हटा के यहाँ पे रखते हैं इस पॉइंट पे, फिर आके वो कहाँ पे मिला, इस पॉइंट पे आके मिला। फिर हम इसको ऐसे ही करके एक दोबारा एक कर्व हम लोग ऐसे मिलाते हुए खींच लिए। देख लिया हमारा दो बल रेखा मिल रहा। इस प्रकार इधर देखो, इस प्रकार हम लोग इधर का भी खींचेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग लेफ्ट तरफ का खींचते हैं। तो देखिए जैसे हमने इधर बनाया है, इधर में भी देखिए हमने इसको ऐसे रख रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ये देखिए इसको हमने रखा, ये पॉइंटर इधर है तो हमने यहाँ पे पॉइंट किया। फिर इस पॉइंट को जहाँ पे हमने किया, चुंबक ऐसे चुंबक के सुई को उठा के उसी पॉइंट पे रखे। देखिए ये हमारा छोटा सा पॉइंट हमने डाला, फिर इसको उठा के हमने रखा है। फिर देखिए हमने इसको यहाँ पे डाला, फिर इसको उठा के हम लोग रखते हैं। फिर देखते हैं वो इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो जैसे मिल रहा है यानी ये इधर से होता हुआ फिर यहाँ पे आके वो मिल रहा है। तो नॉर्थ से आ रहा है यानी हम लोग एरो जो है नॉर्थ से साउथ की ओर लाएंगे। ठीक, फिर इसी तरह से देखिए हमने ऐसे भी इसको भी खींचा। ये देखिए हमने इसको खींचा, ये देखिए खिसकने के बाद ये भी ऐसे आया, ऐसे आया। आने के बाद ये देखिए ये ऐसे आया, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे आ रहा है। आने के बाद देखिए ये ऐसे आ रहा है। ठीक, आने के बाद ये देखिए ये आपका एरो आ रहा है। फिर हम उसको उठा के ऐसे लाए तो देखिए आपका एरो यहाँ पे आ रहा है। फिर हम ऐसे किए तो देखिए आपका एरो, ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे करके हमने मिलाया। अब हम सोचते हैं कि हमारे पास ये तीन तीन बल रेखाएं आ गए हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा दूसरी दिशा में लेते हैं। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे रखा, पहले हम इसके सिर मतलब एकदम ऊपर की तरफ रखा। तो ऊपर की तरफ रखने से देखिए ये पॉइंटर ये ऐसे जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, फिर उसको उठा के हम लोग क्या किए हैं, ऐसे रखे हैं। तो देखिए ये पॉइंटर यहाँ पे आया, फिर उसको हम इसे ऐसे रखे हैं, पॉइंटर यहाँ आया, मतलब ये फिर रेखा ऐसे करके ये जा रहा है। तो इसलिए हमने एरो को इधर किया। ठीक, ये भी बन गया। अब हम देखते हैं कि नीचे तरफ कैसे आ रहा है। देखिए नीचे तरफ हमने रखा तो ये देखिए ये इस तरफ है, पॉइंटर किस तरफ है, साउथ की तरफ है। देखिए ध्यान से देखिए, इसका पॉइंटर किधर है, साउथ की तरफ है। लेकिन जब हम इसको यहाँ रखे थे इसका पॉइंटर जो है उधर था, है ना। अब इसका पॉइंटर क्या है, साउथ की तरफ है। फिर हम उसको उठा के यहाँ रखे तो भी देखिए इसका पॉइंटर उधर तरफ और इसका जो त्रिभुज नुमा पीछे का हिस्सा है वो इस तरफ। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ जब आप रखे थे आपका पॉइंटर नॉर्थ की तरफ, मतलब नॉर्थ से इधर था, इस पॉइंट नॉर्थ की तरफ था, माने इस तरफ था। अब जब हम इसको यहाँ रख रहे हैं तो भी पॉइंटर आपके साउथ की तरफ है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़े एरिया लेके बनता है। हमने ये छोटा सा 2-4 लाइन दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही उसका क्षेत्र है, उसका बहुत बड़ा सा क्षेत्र है। तो ये जो लाइन जा रही है जिसका पॉइंटर देखिए ऊपर की तरफ है, वो ऐसे घूमता हुआ चारों तरफ से ऐसे घूमता हुआ फिर ये साउथ की तरफ, ये देखिए ये ऐसे घूमता हुआ फिर ये कहाँ पे आएगा, साउथ की तरफ आ रहा है। इसलिए इसका ये देखिए, है ना, इसलिए इधर जब था इसका जो पॉइंटर ऊपर की तरफ था यानी नॉर्थ के उधर ऊपर की तरफ था, अब ये जो पॉइंटर है साउथ की तरफ आ रहा है, यानी ये जो रेखाएं है ऐसे घूम के ये साउथ की तरफ आ रहा है। जैसे देखिए ये वाला रेखाएं जो था यहाँ से नॉर्थ से घूम के साउथ की तरफ आया, ये सारी रेखाएं ऐसे घूम के साउथ की तरफ आ रहा है। इसलिए यहाँ का जो तीर का निशान ऊपर की तरफ है और यहाँ का एरो का जो निशान है ये साउथ की तरफ है। तो ठीक ये बन गया। अब हम देखते हैं कि और कितने दूरी पर इसका क्षेत्र है। अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ये देखिए यहाँ पे रखे हैं तो ये देखिए इसका पॉइंटर ऊपर में है और यहाँ पे है। फिर हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे रख के देखते हैं यहाँ पे कैसे है। तो देखिए ये भी फिर ऐसे है। तो इस तरह से हमने ये एक पॉइंट लिए,
2 पॉइंट लिए, ये 3 पॉइंट लिए, आपको हल्का दिखाई दे रहा होगा, ये 4 पॉइंट लिए, 5 पॉइंट लिए, ये सारे पॉइंट को फिर हमने ऐसे करके मिला दिए। और आपका एरो कैसे होगा, ये देखिए, ये नॉर्थ से साउथ के तरफ है ना, ये नॉर्थ से फिर ये साउथ के तरफ, यानी इधर भी एरो का निशान होगा और ये ऊपर की ओर होगा। ऐसे हम ऐसे भी करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे पॉइंटर बनाया है इस पॉइंट पे, फिर हम इसको ऐसे रखेंगे, तो इधर भी एक पॉइंट ऐसे करके मैं हल्का हल्का करके बनाई थी, इसको ये देखिए मैं डीप कर दे रही हूँ, फिर एक लाइन खींचे, तो ये आपका बन गया। अब हमारे पास देखिए कैसे बना, हम कैसे बन गया, ये कुछ रेखाएं ऐसे पास पास में जो है ऐसे बल रेखा है, और इसको भी हम मिलाएंगे तो ये भी बल रेखा है, कुछ रेखा ऐसे करके घूम के आए हैं, फिर यहाँ पर भी बन रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज के जैसा हमको दिखाई दे रहा है ना। तो इसके ये जो हमका ये जो चतुर्भुज, यहाँ पे मान लीजिए एक हम लोग ये निशान कर देते हैं, ये ठीक। अब हमारे पास ये क्या हो गया, इस प्रकार जो उत्तरी ध्रुव के पास जो शुरू से लेकर ये जो प्रारंभिक बिंदु से लेकर जो बल रेखा हमने खींचा है, ये बल रेखा जो है एक चतुर्भुज की बात है, मतलब एक क्या बोलते हैं, वक्रीय चतुर्भुज, मतलब एकदम चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसे सीधा सीधा लाइन होता है, लेकिन ये क्या है, ऐसे कार्वनुमा होकर के चतुर्भुज बनाया है। ये देखिए, ये 4 भुज, एक भुज, ये 2 भुज, ये इसको हम मान लेते 3 और ये 4, तो यदि इसको हम बहुत बड़ा सा एरिया होता तो आपको दिखाई देता कि ये वक्रीय नुमा यानी कर्वनुमा चतुर्भुज बना हुआ है। तो इस चतुर्भुज के अंदर क्या होगा, हम लोग ये जो पॉइंट है, ये जो चतुर्भुज के अंदर जो पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, इस चुंबकीय सुई को रखते हैं, और उसके पास यदि कोई भी हम लोहे का सामान रखते हैं, मान लीजिए ये भी हमारा लोहे का है, तो ये जो हम कोई भी हम लोहे का सामान यदि रखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, मान लीजिए इसको हम हटा दिए और कोई भी हम लोहे का सामान रखते हैं, तो देखेंगे इसमें क्या होगा, ऐसे ये घूमता है ना, ये क्या होगा, ऐसे ये घूमेगा, ठीक। ये देखिए, ये भी, ये देखिए, ये कोई भी चुंबकीय चीज देख रहे हैं आप, ये घूम रहा है ना, ये देखिए दिख रहा है सब आपको, ये चुंबकीय सुई की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए ये घूम रहा है, और जैसे हम इसको हटा लेंगे थोड़ी देर में देखेंगे ये स्थिर हो गया है, देखिए अब ये स्थिर हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इस चतुर्भुज के अंदर उस विभिन्न बिंदुओं पर, चाहे इस पॉइंट पे हो चाहे इस पॉइंट पे हो, विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय सुई को रखते हैं, और यदि उनके आसपास में कोई भी लोहे से या लोहे से बनी वस्तु को रखते हैं, तो क्या करते हैं, चुंबकीय सुई जो को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसको घुमाने पर सुई भी उसी दिशा में, देखेंगे ये सुई भी उसी दिशा में, देखिए इसको घुमा रहे हैं, ये देखिए सुई भी उसी दिशा में घूमती है, और इसको जब हम हटा देते हैं फिर वो पहली स्थिति में आ जाती है ना। तो इस पॉइंट को अब हम क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे मैंने देखिए प्लस करके लिखा है उदासीन बिंदु, यहाँ पर भी एक उदासीन बिंदु है, यहाँ पर भी ये देखिए हम लोहे से बनी वस्तु ऐसे चुंबक को ला रहे हैं, ये देखिए ये घूम रहा है, हम इसको हटा दे रहे हैं तो ये स्थिर हो जा रहा है, यानी ये जो होगा इस पॉइंट को हम बोलेंगे उदासीन बिंदु। अच्छा, ये था आप लोगों का बल रेखा कैसे खींचना है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पृथ्वी खुद एक चुंबक की भांति कार्य करता है, यानी पृथ्वी में भी उत्तर और दक्षिण दिशा होती है, और इस चुंबक में भी उत्तर दक्षिण दिशा होती है, यानी दोनों ही चुंबक है, एक ये है बाढ़ चुंबक और पृथ्वी खुद एक चुंबक है, ठीक है। अब क्या होता है, जब किसी चुंबक को किसी स्थान पर रखते हैं तो उसके आसपास का जो स्थान होता है उस पर 2 चुंबकीय क्षेत्र काम करें। मान लीजिए इसको हम रखें, इसके आसपास 2 चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। कौन कौन सा, एक तो इस चुंबकीय क्षेत्र जो हमने अभी बनाया है बल रेखाओं के माध्यम से, वो चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा, और एक पृथ्वी जो चुंबक की तरह आप सबको अपनी ओर खींच के रखा है, वो भी एक चुंबक की तरह काम करेगा, यानी इस पर 2 चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, यानी 2 चुंबकीय बल रेखा इस पर बन रहा है। अच्छा, फिर हम लोग उसका फिर परिणामी जो बल होगा, दोनों को मिलाकर के जो बल होगा वही मतलब उस क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी बल होगा, यानी दोनों को मिलाने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वही होगा उसका चुंबकीय
परिणामी बल, चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी बल। इस क्षेत्र में एक ऐसा बिंदु जिस पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र समान हो परंतु विपरीत हो, मतलब दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, मतलब दोनों पे ही आकर्षण हो रहा है, लेकिन दोनों का क्षेत्र विपरीत हो तो उस बिंदु को कहा जाता है उदासीन बिंदु। जैसे मान लीजिए ये है एक उदासीन बिंदु, ये है एक उदासीन बिंदु। ठीक है, तो ये था आज आप लोगों का चुंबकीय बल रेखा। मैं शॉर्टली आपको बता दे रही हूँ। आप लोगों को एक ड्राइंग बोर्ड लेना है। ये जैसे हमने लिया एक ड्राइंग बोर्ड, ये आपके स्कूल में या घर में मिल जाएगा। फिर आप एक व्हाइट पेपर लीजिए, इसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए पेपर को। चाहे तो ऐसे पिन से फिट करिए, ऐसे पिन चिपका के फिट कीजिए या फिर सेलो टेप से चिपक लीजिए। फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद इस चुंबकीय सुई को यहाँ पे रखिए। चुंबकीय सुई रखने के बाद बोर्ड को आप अपनी तरह से सेट कर लेंगे। कैसे सेट करेंगे? जिस लाइन पर चुंबकीय जो सुई जो है उसका जो सुई और ये जो लाइन जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, मतलब आप समझ लीजिए वो उत्तर दक्षिण दिशा है। उसके बाद हम एक चुंबक रखेंगे जिसका नॉर्थ साइड ऐसे जैसे इस लाइन के ऊपर इस ठीक बीचों बीच में, यानी इस चुंबक के ठीक बीचों बीच में ये लकीर दोनों साइड का होना चाहिए। अब इस चुंबक के सुई को ऐसे रखेंगे, जहां पर पॉइंट बनते जाएगा वैसे वैसे हम पॉइंट करते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा चुंबकीय बल रेखा मिल जाएगा। लेकिन ये जो चुंबकीय बल रेखा मिलेगा वो उसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं होगी? इसमें दो मार्ग बनता है। एक होता है बाह्य मार्ग, जिसको हम बाहर की ओर खींचेंगे, उसको कहा जाता है बाह्य मार्ग। और एक मार्ग होगा चुंबक के अंदर से, मतलब ये जो दंड चुंबक है ना उसके अंदर से एक मार्ग बनेगा, है ना। तो जो बाह्य मार्ग होगा यानी बाहर से जो हमने आपके दिखाया है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, और जो अंदर से जो मार्ग होगा वो साउथ से नॉर्थ की ओर होगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट है, ये जो कर्व बनेगा वो पूरी तरह से बंद वक्र है, यानी कर्व है। ये देखिए ऐसे करके एक पूरा ऐसे गोल नुमा हो गया ना, ऐसे वृत्त नुमा हो गया, यानी एक बंद चूड़ी जैसा हम लोगों का चूड़ी होता है, ऐसे बंद नुमा एक वक्र बनाती है। और चौथा हो गया, ये जो रेखाएं हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटता। ये नहीं कि एक के ऊपर से एक पार हो जाए, ऐसा नहीं, हमेशा उसका दूरी बनाए रखता है। और ये जो दूरी है इसके ध्रुव के पास कम दूरी रहता है, और जैसे जैसे ध्रुव से दूर हटते जाते हैं ये दूरी देखिए ये बढ़ते जाता है। फिर जब ये ध्रुव के पास आता है फिर इसकी दूरी क्या हो गया? कम होते जाता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र और आपका प्रयोग। आप लोग इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिए और जरूर आपसे बन जाएगा। आज इतना ही तक, हम फिर दोबारा आपके पास दूसरा एक प्रयोग लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको घर में अभ्यास कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।